जय सिया राम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 38वें अध्याय की कहानी सुनेंगे। क्या आप महाराज सागर की कहानी के बारे में जानते हैं? और क्या आप जानते हैं कि उनकी कितनी पत्नियां थी? क्या आप जानते हैं कि महाराज सागर के कितने पुत्र थे? आइए यह सब हम आज की कहानी में सुनते हैं। तो गंगा जी की कहानी सुनाने के बाद विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और अपने साथ आए सभी ऋषियों मुनियों को एक और कहानी सुनाना आरंभ करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत समय पहले अयोध्या पर महाराज सागर राज करते थे। महाराज सागर बहुत ही महान और तेजस्वी राजा थे और उनका कोई भी संतान ना थी। इस बात से वो हमेशा ही परेशान रहते थे। तो वो अपनी दोनों पत्नियां, जो उनकी ज्येष्ठ पत्नी थी वो थी केशनी, जो कि विदर्भ राज्य से थी, और जो उनकी दूसरी पत्नी थी उसका नाम था सुमति, जो कि कश्यप की पुत्री थी और गुरु की बहन थी। उन दोनों के साथ वो भृग पर्वत पर जाते हैं और महर्षि भृगु की तपस्या करते हैं। जब उन्हें तपस्या करते हुए 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो महर्षि भृगु उनसे खुश होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें अत्यंत तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम्हें एक रानी से सिर्फ एक पुत्र मिलेगा जो तुम्हारे कुल को आगे चलाएगा, और दूसरी रानी से तुम्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी जो पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। यह बात सुनकर महाराज सागर बहुत खुश होते हैं। यह बात सुनकर दोनों रानियां केशनी और सुमति बहुत खुश होती हैं और वो महर्षि भृगु से कहती हैं कि आप हमें बताएं कि हम दोनों में से यह वर कि एक पुत्र किसे मिलेगा और 60,000 पुत्र किसे मिलेंगे, आप हमें बताएं। उनकी बात सुनकर महर्षि भृगु उनसे ही कहते हैं कि आप ही बताएं कि आप दोनों में से कौन सिर्फ एक पुत्र चाहती है जो कुल को आगे बढ़ाएगा, और कौन 60,000 पुत्र चाहती है जो पूरे विश्व में महाराज सागर का नाम रोशन करेंगे। तो रानी केशनी कहती है कि उन्हें सिर्फ एक पुत्र चाहिए, और रानी सुमिति कहती है कि उसे 60,000 पुत्र चाहिए। महाराज भृगु उन्हें तथास्तु बोलते हैं। महाराज सागर महर्षि भृगु को प्रणाम कर वहां से अयोध्या वापस आ जाते हैं। कुछ समय के बाद महारानी केशनी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम रखा आसमंजर, और कुछ समय के पश्चात महारानी सुमति को उनके गर्भ से एक पिंड की प्राप्ति होती है, और उस पिंड के फूटने पर उसमें से 60,000 पुत्र निकलते हैं। उन 60,000 पुत्रों को दासियां अलग अलग गढ़ों में रखती हैं जो कि घी से भरे हुए होते हैं, और उनकी सेवा पालन पोषण किया जाता है, जिससे उन घड़ों में से 60,000 पुत्र यौन अवस्था में पहुंचते हैं। महाराज सागर का जो ज्येष्ठ पुत्र था असमंजर, वो थोड़ा सा पापी था। वो नगर के लोगों को उठाकर नदी में फेंक देता था। यह बात महाराज सागर को पसंद ना थी कि वो नगर के लोगों को उठाकर नदी में फेंक देते हैं, सरयू नदी में। तो उन्होंने अपने बेटे को नगर से निकाल दिया, और उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे असमंजर, उनका जो बेटा था उसका नाम था अंशुमान। अंशुमान अपने दादाजी की तरह ही महान, तेजस्वी,
धर्म का पालन करने वाले, सबसे प्यार से बोलने वाले थे। कुछ समय के बाद महाराज सागर का मन होता है कि वो एक यज्ञ करेंगे और वो अपने सभी ऋषि मुनियों के साथ विचार विमर्श करने लगते हैं कि एक यज्ञ किया जाना चाहिए। और इस प्रकार आज का अध्याय संपन्न होता है। बहुत ही अद्भुत कहानियां हैं वाल्मीकि रामायण में, जिन्हें सुनकर दिल खुश हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो आप हमारे पेज को, राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वाल्मीकि रामायण की कहानियां सभी तक पहुंच सके। और आप सभी सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, भक्त मनु की जबानी। जय सिया राम सभी।